गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 के जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हर चीज़ की एक तैयारी करने के लिए दिया जाता है, उसका कार्य क्षेत्र दिया जाता है और जीविका के अवसर दिए जाते हैं और किस प्रकार से हम किस किस फील्ड में हम अपना इस टॉपिक के माध्यम से हम किस किस चीज़ में या किस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हम हर एवरी चैप्टर में हम जो पढ़ते हैं। तो आज भी हमारे खान पान व्यवस्था वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक है आज हमारा। आज ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीविका करियर के लिए तैयारी करना, कि इसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देख, अब है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, जीविका करियर के लिए तैयारी करना। ओके, तो इसमें हम देखते हैं खाद्य सेवा उद्योग में सफलता के लिए निम्न व्यक्तिगत कौशलों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन में रुचि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं प्रवृत्तियों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तो ही हम इसके अंदर एंटर्ड हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा इसमें है निरंतर उच्च निष्पादन स्तरों को स्थापित करने और बनाए रखने की हमें योग्यता हो। और फिर है फोर्थ नंबर पे मैत्रीपूर्ण, देखिए, मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी प्रवृत्ति। दूसरा हमें कौन सा कौशल होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी, यानी बाहर वाले से भी हम अच्छा एक संप्रेषण कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, बातचीत करने का ढंग हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। हो भी जाते हैं तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट अच्छी संप्रेषण और पारस्परिक क्रिया कौशल, अर्थात ग्राहकों के साथ प्रभावशाली ढंग से बात करने और प्रभावी रूप से लिखित संप्रेषण में कुशलता। यानी पहले तो हमारी संप्रेषण का कि हम मौखिक रूप से बातचीत करने का हमारा ढंग है, जो बात करने का ढंग है वो प्रभावी होना चाहिए। दूसरा जो लिखित संप्रेषण है वो भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी चीज़, मान लीजिए आप कहीं पे भी आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, जो भी करते हैं, अब वहाँ पे आप एक वेटर का कार्य जब आपको मिल जाता है, या खाना बनाने का, अदरवाइज़ एक मैनेजर का, तो वो हर चीज़ वहाँ पे किस में चलती है? लिखित में चलती है, रिटन में चलती है। तो उसमें आपकी लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, यानी लिखावट में भी आपका अच्छा संप्रेषण होना चाहिए। फिर है अच्छी आयोजन योग्यताओं और विस्तृत विवरण के लिए दृष्टि। अब अच्छा आयोजन, यानी आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सको, ऐसे आप में योग्यता होनी चाहिए, और विस्तृत विवरण की दृष्टि भी आपकी होनी चाहिए कि आप छोटा सा कार्य नहीं, एक बहुत बड़ा कार्य भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर है मनोहर, प्रसन्न और ऊर्जावान व्यक्तित्व। अब आपका इसके लिए कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए? मनोहर, यानी एक अलग से ही दिख जाएं आप कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात है। प्रसन्न, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता आपके चेहरे पर होनी चाहिए। फिर है अंग्रेजी और पसंद की अन्य भाषाएं, विशेष रूप से विदेशी भाषाओं पर अच्छा आपका नियंत्रण होना चाहिए। फिर है
ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे एक हमारा रह गया था ऊपर वाला, जीविका के अवसर, सॉरी, जीविका के लिए तैयारी में, करियर के लिए जो हम तैयारी करना चाहेंगे तो उससे पहले हम किस प्रकार से प्रिपेयर हों, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता, यानी आप में लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता होनी चाहिए। और फिर है आपकी स्टार्टिंग, हम यहीं से करते हैं। खाद्य सेवा जैसे बड़े उद्योग में विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कौशलों की आवश्यकता वाले कई प्रकार के काम होते हैं। जैसे उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति देश या विदेश में किसी भव्य 5 या 7 सितारा होटल या प्रतिष्ठान में विभिन्न स्तर पर कार्य करते हैं। ऐसी जगहों का वातावरण पूरी तरह से राजसी होता है और वहाँ अनेक देशों की तथा प्रसिद्ध हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। उचित योग्यता एवं विदेशी भाषा के अच्छे ज्ञान के कारण व्यक्ति विभिन्न स्तरों के विदेशी होटलों, रेस्टोरेंट तथा रिसोर्ट इत्यादि में कई जगह पर काम कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त व्यक्ति अन्य लोगों एवं संगठनों को देश विदेश में होटल तथा दूसरे भोजन प्रतिष्ठान खोलने में विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। फिर है, व्यक्ति किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फूड श्रृंखला के आउटलेट या कंपनी के केंद्रीय प्रबंधन कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं। अब एक किस पे कार्य कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फूड श्रृंखला के आउटलेट या फिर कंपनी के केंद्रीय प्रबंधन कार्यशाला में भी हम कई पदों पर कार्य कर सकते हैं। अब है भोजन प्रबंध उद्योग से संबंधित अधिकांश विभाग जटिल होते हैं, जिनमें काम में संप्रेषण, अभ्यास, निपुणता जैसी विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है। परंतु ये सब ऐसे आधारभूत गुण हैं जो कोई भी करियर शुरू करने के लिए एक नौजवान व्यक्ति में होने जरूरी है। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में जीविका और करियर। अब है हमारा टॉपिक, ये वाला देखते हैं। इस उद्योग में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा कौशलों के अनुरूप विभिन्न पदों पर कार्य कर सकता है, जैसे कि भोजन सेवा, पर्यवेक्षक, अल्पाहार गृह प्रबंधक, भोजन प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, भोजन सेवा निदेशक और सहायक भोजन सेवा निदेशक। यानी वो क्या क्या किस पद पर वो जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रेस्टोरेंट कंपनी, रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइज्ड रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थानों में प्रतिबंधित सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग जैसे अस्पताल, औद्योगिक कैंटीनों, यात्रा संबंधी परिवहन निकायों में भोजन प्रबंध सेवाओं जैसे वायुयान, यानी वायुयान में जो एक रसोई घर होता है, रेलगाड़ी, समुद्री विहार के जलयान आदि में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। भाई जो इन सारी सेवाओं में है, वायुयान, रेलगाड़ी, समुद्री जलयान, कई प्रकार की सेवाएं हमारे यहाँ पे दी जाती है। 3 प्रकार की, जल, थल, नभ, ठीक है। तो इनमें भी जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको खाना तो चाहिए होता है, तो इन सब में इसकी व्यवस्था होती है। एक रसोई घर की व्यवस्था होती है, कैंटीन की व्यवस्था होती है। ऐसे व्यक्ति जो पाक क्रिया में रुचि रखते हैं और जिनके पास अतिरिक्त और विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ साथ पाक कौशल भी है, कार्यपालक रसोइया, एग्जीक्यूटिव शेफ
सहायक रसोइया, राहत कार्य रसोइया, क्षेत्र विशेष रसोइया के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन प्रबंध को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए भी कई अवसर हमारे पास होते हैं। देखिए, कई प्रकार के रसोई इसमें बताए गए हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ, सहायक, राहत कार्य रसोइया, क्षेत्र विशेष रसोइया आदि। और उसके अलावा हम एक पर्टिकुलर अपना स्वयं का भी अच्छा खासा भोजन प्रबंध के लिए स्वतंत्र रूप से अपना एक छोटा सा कैफ़े रेस्टोरेंट भी हम खोल सकते हैं, उसके भी मैनेजर बन करके हम बैठ सकते हैं। अब देखिए, व्यक्ति स्वतंत्र रेस्टोरेंट, कंपनी रेस्टोरेंट और विशेषाधिकार रेस्टोरेंट भी स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उद्योग में भी प्रबंध सेवाएं प्रारंभ कर सकते हैं। अर्थात कार्यस्थलों पर भोजन प्रबंध करना, मनोरंजन उद्यानों में भोजन प्रबंध, राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय उद्यानों में भोजन प्रबंध। आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो जो छोटे छोटे जो पार्क बने होते हैं, उद्यान बने होते हैं, जो घूमने की जो जगह होती है, जहाँ पे कहीं सैलानी आते हैं और घूमते फिरते हैं, तो साथ में वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होते हैं खाने के लिए, कुछ भी कैफ़े होते हैं, चाय कॉफ़ी या और अदरवाइज और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिब्बे बंद या पैकेट्स में मिलती है। तो ये सब चीज़ें जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे खाने का अंदाज़ कुछ अलग ही होता है। तो जो न चाहते हुए भी वो चीज़ वहाँ से लेता है और आराम से घूमता है। तो यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय पार्क, राज्य, कोई भी हम राज्य में जाए वहाँ पे, क्षेत्रीय यानी आसपास के एरिया में हमारे कोई छोटा सा पार्क है तो उसके आगे भी ये सब चीज़ें लगी हुई होती है। अब आप अपने जयपुर में देख लीजिए, कोई छोटा सा पार्क भी है, उसके आसपास एक डेयरी की दुकान होती है ना। अब वो डेयरी की दुकान पर भी बहुत सारी चीज़ें रखता है, ठीक है। यानी अपना अच्छा खासा एक व्यवसाय उसने खोल रखा है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जाते हैं, पार्क में घूमने फिरने वाले हैं। तो और नहीं तो वो दूध ले जाते हैं, दही ले जाते हैं, छाछ ले जाते हैं, रोज़ का काम होता है। तो वहाँ पे हमारा जो कार्य है बहुत अच्छे से चलता है। फिर आते हैं हम, अब जैसे हम कहीं यात्रा के दौरान कहीं जा रहे हैं तो जो पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पर भी भोजन प्रबंध होता है। फिर है जहाँ पे पार्टियाँ होती हैं, समारोह होते हैं, वहाँ पे भी एक खाने की भी थीम रखी जाती है भाई, कि क्या कौन से आज इस पार्टी में कौन सा खाना बनेगा, है ना। तो जैसे ड्रेस की थीम होती है ना, वैसे खाने की भी थीम होती है। फिर है कई सरकारी समारोह हैं आदि में भी कई प्रकार के व्यंजन जो सप्लाई किए जाते हैं, और ऐसे भोजन हैं जो पोषण की दृष्टि से भी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, उनके लिए प्रबंध सेवाएं दे सकते हैं हम। वास्तव में खाद्य सेवा उद्योग का अवसर क्षेत्र असीमित है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक ही जगह सीमित होकर नहीं रहता है। हम चाहें तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, चाहे हम गली गली घूम के हम अपना व्यवसाय, अपनी कार्य जीविका चला सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक एक मिनट, ठीक है। अब है हमारा टॉपिक है, इसमें है ये देखिए, ओके। उसके बाद है हम ले लेते हैं अब येलो कलर ले लेते हैं और हम जाते हैं अब अपनी पेंसिल पे। पेंसिल पे जाके हमने लिया, चलो कोई नहीं। फिर है ये देखिए, ये क्या है, भोजन प्रबंध उद्योग में खाद्य सेवा
पर्यवेक्षक, अल्पाहार गृह प्रबंधक, भोजन प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक और खाद्य सेवा निदेशक, सहायक खाद्य सेवा निदेशक के रूप में। और जो सेकंड नंबर का है वो कहता है कि 1 से 7 कौन सा, ये देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक को कर देते हैं। 1 से 7 सितारा होटल विशिष्ट भोजनालयों में शेफ के रूप में। फिर है हमारा थर्ड विद्यालय, ये देखिए ये रहा विद्यालय, कैंटीन, उद्योग और अस्पतालों के कैंटीन प्रभारियों के रूप में। फिर नेक्स्ट है मनोरंजन उद्यानों में भोजन प्रबंध, राष्ट्रीय राज्य और क्षेत्रीय उद्यानों में भोजन प्रबंध, साहसिक पारिस्थितिक पर्यटन के लिए भोजन प्रबंध, थीम पार्टियाँ, शुभारंभ समारोह है, दावतें, सरकारी समारोह के लिए भोजन प्रबंध। फिर है नेक्स्ट प्रचार माध्यमों के प्रदर्शनों में और फिर है हमारा उद्यमशीलता संबंधी प्रयासों में। फिर है पाक विज्ञान में विशेषज्ञ के रूप, पाक का मतलब होता है खाना बनाना, पाक कला यानी हमारी व्यंजन बनाने की जो कला होती है वो पाक कला कहलाती है, यानी पाक विज्ञान में विशेषज्ञ के रूप में। फिर है नेक्स्ट पत्रिकाओं और संचार माध्यमों के प्रदर्शन के लिए लिखना और परामर्श सेवा के रूप में। लास्ट हमारा परामर्श सेवा के रूप में। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना। आज इस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें जाना, तो फिर इसके तहत हम 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए अब है हमारे NCERT पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर। अब देखिए विभिन्न प्रकार के भोजन सेवा प्रतिष्ठानों की सूची बनाइए। इसमें है उत्तर, आप देखें कल्याणकारी भोजन सेवा प्रतिष्ठान। अब देखिए कल्याणकारी सेवाओं में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। एक भोजन सेवा प्रतिष्ठान यानी जो आयोजन होते हैं कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, विद्यालयी भोजन सेवाएं, और नेक्स्ट है औद्योगिक कैंटीन जहां कंपनी अपने कर्मचारियों को निःशुल्क या लागत मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराएं। संस्थान जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, कार्यशील महिलाओं के छात्रावास की कैंटीन। फिर है विशिष्ट आवश्यकता वाले स्थान जैसे कि अस्पताल है, ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम यानी जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनके लिए जो खोले जाते हैं एल्ड एज होम। और फिर है नर्सिंग होम। फिर है नेक्स्ट है लंगर, मंदिरों में भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद और भोजन। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों से चलाए जाने वाले भोजन कार्यक्रम जैसे रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन टेम्पल। फिर है व्यावसायिक भोजन सेवा प्रतिष्ठान। भाई 2 प्रकार के प्रतिष्ठान बताए गए थे ना, एक तो कल्याणकारी और एक व्यावसायिक। हर स्तर के होटल इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे, ये देखिए हर स्तर के होटल इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफ़े भी सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के रेस्टोरेंट और लॉज, गेस्ट हाउस तथा हॉलीडे कैंप। और फिर है फास्ट फूड की दुकानें, टेक अवे रेस्टोरेंट। फिर नेक्स्ट है सामुद्रिक, स्थलीय और वायुव्य सेवाएं जैसे वायुयान का, रसोई घर, रेलगाड़ी में बुफे कार। और फिर नेक्स्ट है संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, पार्टियों, शादियों के लिए भोजन प्रबंध, उद्योगों, संस्थान के लिए घरेलू भोजन सेवा, संविधा आधारित भोजन प्रबंध आदि। तो आज हमने इस चैप्टर को जाना कि किस किस प्रकार से हम अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद।